प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम हमारी जो नई पुस्तक लगी है सारंगी, उसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ का शीर्षक है नीमा की दादी। तो आप पढ़ोगे मेरे साथ ये पाठ। और मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार काव्यानी में आप सभी बच्चों का दोबारा से स्वागत है। हम इसकी पहले रीडिंग करेंगे यानी पठन करेंगे, और उसके बाद उसके नीचे की जो एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इसका पठन। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। सिर्फ मतलब केवल वही, सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है। बच्चों, आपको पता है ना, आपके घर में भी कभी दादी होती होंगी या नानी होती होंगी, तो अपने वो बताती होंगी कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंगों में कुछ कुछ जगह दर्द रहने लगता है। तो ऐसा ही नीमा की दादी के साथ भी था। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार रहता है। क्यों इंतज़ार रहता होगा, ये मैं आपसे कक्षा में पूछूंगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़ कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी दादी या नानी आपको बोलती हो कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मेरा समय नहीं कट रहा है? यदि ऐसा है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने नीमा की दादी पाठ का पठन किया था यानी रीडिंग की थी। और अब हम उसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं। तो बच्चों, आपके घर में भी किसी के घर में दादी या नानी भी साथ में रहती होंगी, तो आपको पता होगा कि वो क्यों घर में रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, बाहर नहीं जा सकती, या फिर वो पहले जॉब करती होंगी तो रिटायर हो गई होंगी तो घर में रहती हैं। तो नीमा की दादी के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि नीमा की दादी अपने घुटनों में दर्द के कारण घर पर ही रहती हैं। दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। मैदान में जाकर दादी ने नीमा को खेलते हुए देखा होगा, साथ ही और दूसरे बच्चों को भी खेलते हुए देखा। और ये भी हो सकता है कि दादी ने कुछ कसरत भी की हो, कुछ एक्सरसाइज की हो, है ना। कभी आपके साथ आपकी दादी नानी जब आप खेलने जाते हो तो साथ में जाती होंगी, तो वो भी यही सब देखती होंगी और करती होंगी। अगला प्रश्न है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों, ऐसा होता है जब मैं क्लास में बात करती हूँ कि आपको कब समय का पता नहीं चलता, तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब क्या होता है कि या तो फिर वो गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कुछ अपना रुचि का, इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं, तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ही कुछ नीमा के साथ भी हुआ। वो ये कहती है
फिर हम जो जनरल है उसको निकालते हैं और हम ये कहते हैं कि जब हम कभी अपनी रुचि वाली चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसे ही नीमा को खेलने में बहुत रुचि थी, तो जब वो खेलने जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट में ही उसके जो 6 है वो बज जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आप स्कूल से जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। तो जब मैं क्लास में बच्चों से बात करती हूँ कि बच्चों आप स्कूल से जाके क्या करते हो, कैसे टाइम पास करते हो, तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है हम अपना समय अपना गृह कार्य करने यानी होमवर्क करने, खेलने, अपने बड़ों से बात करने में बिताते हैं। तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने दादा दादी, नाना नानी से बात करते हैं और इधर उधर अपना ध्यान कहीं नहीं लगाते हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी पहला प्रश्न है इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में नीमा और उसकी दादी हैं। नीमा अपने स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसको बताते हो। तो बच्चों, नीमा जैसे ही आप लोग भी हो। तो ये जवाब है कि मैं अपने स्कूल की बातें अपनी मम्मी को या अपने बहन या भाई को बताती हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। तो नीमा और दादी दो शब्द यानी नीमा ना से बना है और दादी दा से बना है। तो हमें अब क्या करना है, कुछ शब्दों की सूची बनानी है, ना से शुरू होने वाले शब्द और दा से शुरू होने वाले शब्द। तो मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं। ना से नमक, नटखट, नल, और दा से दरवाज़ा, दलदल और दरार। दरार क्या होता है, जैसे कभी आप दो दोस्त होते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर पैचअप हो जाता है, लेकिन इस बीच में थोड़ी सी दरार या तरेड़ आ जाती है, उसको हम कहते हैं दरार। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। और साथ में यहाँ पर कुछ आपको चित्र भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो एक तालिका है, टेबल है, उसमें कुछ अक्षर हैं, ल, ज, ब, प, आ की मात्रा, र, म, स, घ, इ की मात्रा, त, ख, च, न, ई की मात्रा। अब बच्चों को ड्राइंग करनी बहुत अच्छी लगती है। हम ड्राइंग बनाएंगे और साथ साथ इन अक्षरों से कुछ शब्दों को भी लिखेंगे। कुछ शब्द हम आगे बनाएंगे, अगले स्लाइड में दिखाती हूँ आपको। ताला, ताला, चना, चना, चरखा, चरखा, बस बस, चाबी, चाबी, घर घर। अब ये इतनी सुंदर सी ड्राइंग बनी हुई है, इसको आप अपनी कॉपी में बनाइए, रंग भरिए और अपनी मैडम को दिखाइए। दो और हैं, इमारत, इमारत, माला, माला, ये माला है, इन दोनों को भी बनाइए आप। और कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। आपको एक रेल नज़र आ रही है, इसकी कुछ बोगियां हैं, वो बोगियां खाली हैं और कुछ में स्वर लिखे हुए हैं, है ना। तो हम उनको पूरा करेंगे। जैसे पहला लिखा है आ, ई, ऊ लिखा हुआ है, ऊ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, आओ। तो ये हमारे स्वरों को भरते ही हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो ट्रेन है, वो चल पड़ेगी। ट्रेन की आवाज़ कैसे होती है, चुक 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 चुक। अब सभी बच्चे आवाज़ निकालेंगे और ट्रेन चलाकर दौड़ेंगे। आगे देखते हैं, कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। इंतज़ार, प्रतीक्षा, वेट करना, है ना। अक्षर के ऊपर लगने वाले शब्दों को अनुस्वार कहते हैं। इंतज़ार में जैसे ही ई की मात्रा के ऊपर बिंदी लगाई तो क्या बन गया, इंतज़ार। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं।
अक्षर समूह कुछ यहाँ पर हैं और अनुस्वार लगाने पर बना शब्द यहाँ है, और यहाँ पर आप अपनी ड्राइंग बनाएंगे जो शब्द हमने यहाँ पर लिखा है। श का शक, लेकिन श पर बिंदी लगा दी, सज गया तो वो शंख बन गया। जैसे आपकी मम्मी जो हैं माथे पर बिंदी लगा के बहुत सुंदर लगती हैं आपको, है ना। ऐसे ही हम अक्षरों को सजाएंगे। प त ग पतंग, कोई मतलब नहीं। प ता के ऊपर बिंदी लगाई, ग पतंग काइट। बदर, अब बा के ऊपर बिंदी लगाई, बंदर। मदिर मदिर, माँ के ऊपर बिंदी लगाई, मंदिर। अगूर अगूर, और आ के ऊपर बिंदी लगा के अंगूर बन गया। अंगूर अच्छे लगते हैं ना बच्चों को। तो इस तरीके से जो हमारा पाठ था वो हमने पढ़ लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली मज़े मज़े में। हाँ, अब आप सब बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आपको ये पाठ मेरा अच्छा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा, ठीक है। अगले जब तक वीडियो आता है, बाय बाय।